बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही कामिका एकादशी है। हमें कामिका एकादशी के महत्व को भी समझना है और इसके उचित समय भी समझना है, कब आ रही है, कब तक रहेगी और पारण कब करना है। लेकिन इससे पूर्व मेरे दो शब्द निवेदन के लिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये चर्चा की थी कि लगभग 1 वर्ष हमारा व्यतीत हो गया है आप सभी लोगों से जुड़े हुए और अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण ऐसे प्रमाण लेकर के आपको बताया गया, जिनमें एकादशी तिथि के महत्व को आपने समझा। और मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक भक्तों ने जुड़ करके एकादशी को व्रत करना शुरू किया। लगभग जो लोग व्रत नहीं रहते थे, ऐसे बहुत से भक्तों ने एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया। यही मेरी सबसे बड़ी सार्थकता है वीडियो बनाने की। सज्जनों, हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब पवित्र महीने आते हैं, उन पवित्र महीनों में जब कोई एकादशी पड़ती है तो उसकी श्रेष्ठता और बढ़ जाती है। जैसे सोने में सुहागा हम लोग कहते हैं, वैसा ही कुछ होता है। कार्तिक की एकादशी, मार्गशीर्ष माघ महीना, वैसे ही श्रावण महीना। जैसे भगवान श्री हरि के लिए बहुत उत्तम मास कहा गया कार्तिक, वैसे ही भगवान भोलेनाथ के लिए बहुत उत्तम से उत्तम महीना है श्रावण मास। ऐसा नहीं कि भगवान श्री हरि की महत्ता इस महीने में नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों देवताओं को यह श्रावण मास प्रिय है। आप अयोध्या, चित्रकूट इत्यादि जाइए, वहां जाकर के देखिए भगवान श्री राम को किस तरीके से पालने में पूरे श्रावण महीना रखते हैं। श्री धाम वृंदावन में जाकर के देखिए, दर्शन करिए श्रावण महीने में। यहाँ पर भी घर घर में भगवान को पालने में रख करके झूला झुलाया जाता है, झूलन महोत्सव के गीत गाए जाते हैं, श्रावण महीने के मंगल गीत गाए जाते हैं। हमारे बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों को आप जाएंगे, देखेंगे कि पूरे महीने फूल बंगले बनाए जाते हैं, संपूर्ण रास्ते मार्ग पुष्पों से पाट दिए जाते हैं। वो सुगंधित वातावरण वहाँ रहता है कि कहने ही क्या। तो श्रावण महीना अपने आप में अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाला है, तथापि इसमें भगवान श्री हरि की पूजा करते हुए भगवान भोलेनाथ का जो पूजन होता है वह बहुत पुण्यों को प्रदान करने वाला होता है। भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन, नर्मदेश्वर भगवान का अभिषेक, अथवा आपके घर के आसपास में कोई भी मंदिर हो जहां शिवलिंगार्चन किया जा सके, आप लोग वहां नित्य प्रति जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और दीपदान करें। अन्य दिनों में नहीं आप जा पा रहे हैं तो कम से कम आने वाली इस एकादशी में अवश्य जाएं, भगवान शंकर का पूजन अर्चन करें। भगवान श्री हरि की लक्ष्मी नारायण प्रतिमा, शालग्राम प्रतिमा जो आपको दिखे उनका विधि विधान से पूजन अर्चन करें और दीपदान अवश्य करें। वैसे तो पूरे श्रावण मास में दीपदान करना चाहिए, पर एकादशी का जो तिथि होती है ना, बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैंने आपको बताया था अन्य पर्व भगवान के स्वरूप में कोई भी अंग हो सकते हैं, लेकिन एकादशी की जो तिथि होती है वो भगवान श्री हरि का हृदय होती है। इसलिए हम सनातनियों में, हम हिंदुओं में, वैष्णवों में सबसे ज्यादा अगर कोई व्रत प्रचलित है तो उसका नाम है एकादशी। एकादशी का व्रत कभी किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे भी 15 दिन में एक बार पड़ती है और 15 दिन में कोई भी व्यक्ति एक बार भूखा रह सकता है। सीमित और संतुलित आहार लेते हुए एक बार या 2 बार भगवान श्री हरि का अधिक से अधिक नाम लेते हुए, अपने इष्ट का अधिक से अधिक नाम लेते हुए व्रत को करना चाहिए। सर्वप्रथम समझते हैं कि इस एकादशी का अपना महात्म्य क्या है। तो मैं महात्म्य के लिए बता दूं, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं वह इस एकादशी के व्रत मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। जो समस्त तीर्थाटन, गंगा सागर इत्यादि के स्नान का फल होता है, जो गौ माता के सींगों में, पैरों में आभूषण युक्त दान करने का, जो अलंकरण करके गौ माता के दान करने का जो पुण्य होता है, वह इस एकादशी के व्रत करने मात्र से पुण्य प्राप्त होते हैं। इसलिए सज्जनों, इस कामिका एकादशी के व्रत को छोड़ना नहीं, अवश्य करना। ये संकल्प आज ही ले लेना चाहिए। दूसरी चीज, इसका एक और मैंने जो समझा है महत्व है, ब्रह्म हत्या इत्यादि किसी के द्वारा हुई, कोई जीव हत्या हुई, इन समस्त पापों का शमन इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से किया जा सकता है। एक राजा ने कभी किसी काल में, एक क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण का वध कर दिया था
ब्राह्मण की हत्या हुई थी, भूलवशात हत्या हुई थी, लेकिन ब्रह्म हत्या का तो दोष लगता ही है। उस समय उन्होंने ऋषियों से जाकर पूछा तो ऋषियों ने इसी कामिका एकादशी का व्रत बताया था। उस राजा ने इस कामिका एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया और लगभग 5 वर्ष लगातार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया। ब्रह्म हत्या से वह मुक्त हो गया। जो उसकी समस्याएं, जो उसके घर में विघ्न बाधाएं उस ब्रह्म हत्या के पश्चात प्रारंभ हुई थी, वो सब शमन हो गई। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी, जाने कौन कौन से घर में आपदाएं समस्याएं घरों में प्रतीत होती हैं। इस कामिका एकादशी का व्रत का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो भक्त इस व्रत को करता है उसके घर में इस प्रकार की समस्याएं अपने आप घर से बाहर हो जाती हैं। अब समझते हैं हम ये कामिका एकादशी कब है। 2024 चल रहा है। श्रावण कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम ही कामिका एकादशी है। यह तिथि 30 जुलाई को शाम 4:44 पर प्रारंभ हो जाएगी और 31 जुलाई को शाम लगभग दोपहर के पश्चात 3:55 तक यह एकादशी चलेगी। सूर्योदय में यह एकादशी हमें 31 जुलाई को प्राप्त हो रही है। 31 जुलाई शाम को 3:55 तक एकादशी है, दोपहर पश्चात। इसलिए प्रातः काल 31 जुलाई को ही हमें एकादशी प्राप्त हो रही है। हम लोग सूर्योदय एकादशी मान करके केवल गृहस्थ ही नहीं, यह एकादशी गृहस्थ और वैष्णव सर्वेशाम एकादशी 31 जुलाई 2024 को ही मनाई जाएगी। इसलिए आप सभी 31 जुलाई को एकादशी का व्रत करें। पूजन का जो सर्वोत्तम समय रहेगा इस बार, वह 7:32 से प्रारंभ होगा। 7:32। वैसे पूजन का समय तो वह भी उत्तम है जब सुबह सूर्योदय होगा 5:32 के पश्चात से लेकर 31 जुलाई को, और 7:32 के बीच आप पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। अगर रह गया तो 7:32 के पश्चात भी 8:30 बजे के बीच आप पूजन कर सकते हैं। पारण के लिए उत्तम समय 31 जुलाई को शाम को 3:55 पर जब एकादशी परिपूर्ण होगी तो द्वादशी लग जाएगी। प्रातः सूर्योदय बेला में जैसे ही सूर्योदय हो जाए 5:30 बजे के पश्चात और 7:30 बजे के बीच आप पारण कर सकते हैं। कब? 1 अगस्त 2024। 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रहे और 1 अगस्त को प्रातः 5:30 से 7:30 के बीच आप पारण करें। और सभी जितने भी भक्त इस वीडियो को सुन रहे हैं, अधिक से अधिक मात्रा में कामिका एकादशी के व्रत का संकल्प अवश्य लें, क्योंकि यह श्रावण की एकादशी है। इसमें हम त्रिदेवों को प्रसन्न कर सकते हैं। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।